क्रिकेट की तारीख में कुछ नाम हीरो की तरह चमकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो शायकीन के दिलों में हमेशा एक विलन बनकर याद रहते हैं। आज हम बात करेंगे एंडी पाइक्राफ्ट की, वो मैच रेफरी जिनके फैसलों ने कई बार पाकिस्तान क्रिकेट को झटके दिए। सबसे पहले 2014 गाले टेस्ट, आपको याद होगा पाकिस्तान के स्पिनर सईद अजमल मशकूक एक्शन पर रिपोर्ट हुए। मैच रेफरी थे एंडी पाइक्राफ्ट। बाद में अजमल पर पाबंदी लगी और पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन स्पिनर से महरूम हो गया। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कुर्बानी थी क्योंकि अजमल वर्ल्ड कप से पहले ही टीम से बाहर हो गए। इसी साल अबू धाबी में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान मोहम्मद हफीज भी मशकूक एक्शन पर रिपोर्ट हुए। मैच रेफरी फिर से एंडी पाइक्राफ्ट, नतीजा हफीज को मुअत्तल कर दिया गया। अब आते हैं हालिया एशिया कप पर, पाकिस्तान और भारत का मैच और टॉस पर एक ऐसा मंजर जो सबको चौंका गया। ना टॉस के वक्त हाथ मिलाया, ना मैच के बाद। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा को कहा कि वो भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव से हाथ ना मिलाएं। पीसीबी ने इस पर सख्त एहतजाज किया, एसीसी और आईसीसी को शिकायत भेजी, यहां तक कि पाइक्राफ्ट को हटाने का मुतालबा किया, लेकिन आईसीसी ने यह दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और तजवीज़ दी गई कि पाकिस्तान के मैच में क्राफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन को शामिल किया जाए। ये मामला सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं था। इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियासी कशीदगी अपने अरूज पर है। ऐसे माहौल में खेल के रवायती जेस्चर को भी हैंडशेक पर कुर्बान कर दिया गया। पाकिस्तानी शायकीन के नज़दीक ये एक और मिसाल थी कि किस तरह सियासत और दबाव ने हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। चाहे सईद अजमल हो, मोहम्मद हफीज हो या एशिया कप का हैंडशेक तनाज़ा, एक अहम बात यह है पाकिस्तान ने बार बार अपने बड़े खिलाड़ियों और अपने क्रिकेट कल्चर की कुर्बानियां दी। सवाल यह है कि क्या ये सब कवानीन महज सख्त इतलाक है या फिर वाकई पाकिस्तान के साथ डबल स्टैंडर्ड बरते गए हैं। एंडी पाइक्राफ्ट का नाम पाकिस्तानी क्रिकेट में एक मैच रेफरी से ज्यादा एक विलन के तौर पर याद किया जाता है। इनके फैसलों ने हमारी स्पिन लेगेसी तोड़ी, हमारे बड़े खिलाड़ी बाहर हुए और अब हमारी स्पोर्ट्समैनशिप की रवायात भी मुतासिर हुई। ये सब कुर्बानियां पाकिस्तान क्रिकेट ने झीली, लेकिन इंसाफ का सवाल आज भी मौजूद है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या ये सब इत्तेफाक है या वाकई पाकिस्तानी क्रिकेट को निशाना बनाया गया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।